हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग डालने वाली हूँ। तो आज है 3 मार्च और आज मैं व्लॉग डालूँ, फाइनली डाल दूँगी एडिट करके। तो एडिट करके डाल मतलब कुछ नहीं। 3 दिन से लाइट नहीं, 1 तारीख से लाइट नहीं हमारे यहाँ पे, और आज 3 तारीख हो गया और आज मतलब 3 दिन से लाइट नहीं हमारे पास, ना फ़ोन में बैटरी है। तो अभी मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया है, तभी मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी फ़ोन जो है गाड़ी में चार्ज करके लाए हैं और फुल बैटरी है। तो मैंने सोचा जो जितने दिन मेरे पास मतलब 1-2 तारीख को मतलब थोड़ी थोड़ी बैटरी थी, तो मैंने थोड़ा शूट करके रखा हुआ था कि मैं से जब भी लाइट आएगी तो मैं शेयर कर दूंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें वॉइस ओवर करके बताऊंगी कि कौन सा ब्लॉग कब का है। तो ये सब कुछ है और देखते हैं क्या मतलब, देखते नहीं, आपको दिखाती हूँ कि बीते दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो यहाँ से आगे आप वो सब कुछ देखेंगे। तो ये है 1 तारीख का व्लॉग, जिस दिन एक व्लॉग क्या मतलब मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, क्योंकि हम 1 तारीख को गए थे पीओ विहान के एंट्रांस के लिए। तो बस हम वहीं से वापस आ रहे थे और जितने में हम वापस आए 12 साढ़े 12 कर, तो उतने में बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी। पर शुक्र मनाओ कि हम घर थोड़ा जल्दी पहुंच गए, क्योंकि जैसे ही हम घर पहुंचे उसने में बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ी। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे शूट कर लिया था, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम पे। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है ना, आप देख लो। देखो मतलब मैं कैप्चर करके रखी हूँ आने वाले टाइम के लिए, जब मैं व्लॉग डालूंगी तब के लिए, क्योंकि पूरा गांव सफ़ेद हो रखा है और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी ना कि क्या बताऊँ। अनएक्सपेक्टेड था कि इतना ज़्यादा होगा स्नोफॉल। ऊपर देखो पूरा टेनियर रेडी हो गई सारी बर्फ़ से, बहुत ज़्यादा। 1 फुट तो पड़ी चुकी है आई थिंक। हाँ, ड्रम में आइडिया लगाओ कितना हो गया ना। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, लाइट जो बिजली के तार है ना, वो यहाँ बीच में तार दिख रहे हैं पूरे झुक गए, बिल्कुल लटक रहे हैं वो सारे तार। ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ, ऐसा हो गया। तो ऐसा सब ने बोला था बर्फ़ नहीं पड़ेगी, पर मैं बोल ही रही थी कि पड़ेगी पड़ेगी। जब हम सोचते ना नहीं पड़ेगी, उस टाइम बहुत पड़ती है हमेशा। और ये फर्स्ट मार्च को पड़ी पिछले कल दिन को, और आज 2 मार्च है और अभी भी पड़ ही रही है कंटिन्यूसली। तो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई अब। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे 8:30 और बाहर आपने देख लिया कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। तो ये पिछले कल से पड़ रही है। पिछले कल था 1 मार्च और आज है 2 मार्च। और पिछले कल हम पीओ गए थे विहान के एंट्रांस के लिए। तो हम वहाँ गए थे और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी। 12 बजे कर 12 साढ़े 12 कर बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो जब हमारे रास्ते में बर्फ़ पड़ी और उसके बाद से हम घर पहुँचते पहुँचते बहुत पड़ रही थी, पर शुक्र हम पहुँच गए। उसके बाद से अब है नेक्स्ट डे 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, अभी तक जो है नॉन स्टॉप बर्फ़ पड़ रही है। तो आप सोचते हो तो कितनी बर्फ़ होगी। लाइट भी पिछले कल ही चली गई थी, हमारे घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी। तो बस उसके बाद लाइट भी नहीं है और आज शायद पानी भी ना हो, क्योंकि कल तो पानी था बट आज तो जम गया होगा पानी, तो पानी भी नहीं है। और बाकी सारे पेड़ ऐसे टेढ़े हो रखे हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। सब ने बोला बर्फ़ नहीं पड़ेगी, पर मैं ही थी वो बोलने वाली घर में पड़ेगी पड़ेगी। जब हम सोचते नहीं पड़ेगी तब पड़ती पड़ती है। तो मैंने ऐसा बोला भी था और ऐसे ही हुआ। बाकी फ़ोन में बैटरी नहीं है, अब जब लाइट आएगी तब वीडियो शूट करूँगी, एडिट करूँगी, जैसे भी होगा। फिलहाल तो मैं अपडेट दे रही थी आपको कि इतनी बर्फ़ पड़ी है। तो अब जाके मैं अपना सारा काम करके फारिग हो गई हूँ और लाइट अभी भी नहीं है। और अभी जो है वो टाइम हो रहा है दिन के नहीं, सुबह के तो 11 ही बज रहे हैं अभी। तो दिन जैसे ही लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, टाइम ही नहीं बीत रहा है, ना लाइट है ना कुछ है। हाँ, मैं आपको बैक कैमरा करके बच्चे दिखाती हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये खा रहे हैं अंगूर, बट अंगूर का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया। और इनके लिए मैंने ऐसे घर जैसा बना के दिया था। बाकी साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी धुल गया। पानी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इतना मोटा लकड़ी डाला हुआ है आग जलाने के लिए, और पानी यहाँ डाल दिया। इसके अलावा ना बाहर बर्फ़ 1 फुट से ऊपर ऊपर हो गया है। तो ये देखो, एक यहाँ बीच में ना तो रखा था क्रेट सेब वाला, वो डूब चुका है। तो आप सोच सकते हो, बर्फ़ का आइडिया आप लगा सकते हो। रास्ता बंद है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, बिजली पानी कुछ नहीं है। और तार जो है ना, ये देखना तार दिखाती हूँ ऊपर, उधर देखो तार, तार में पूरा बर्फ़ है। तो ऐसा है। बाकी मैंने पापा को शॉप खोलने के लिए भेज दिया, दीपक है नहीं, दीपक कहीं गए हैं। तो वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, रुको ऐसे करती हूँ और फिर बैक कैमरा करके शूट करती हूँ। तो दीपक भी कहीं गए हुए हैं और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। अब जब तक होगी है तब तक मैं ब्लॉग शूट तो करूँगी, जब तक मेरे पास बैटरी है। और थोड़ी देर में फिर शॉप जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, बहुत सारा काम है। बट बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बर्फ़ भी सोचा नहीं था इतना ज़्यादा आ जाएगा, भी नहीं सोचा था जितना ये आया हुआ है। और इसके अलावा जो है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि वो किन्नौर का प्लान बन रहा है उनका आने का, तो आया या ना आया, उन्होंने पूछा था। तो मैंने उनको आने के लिए बोला था। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी, मतलब कि पड़ेगी सोचा था, पर इतनी ज़्यादा पड़ेगी नहीं सोचा था। तो
इसलिए प्लीज़ किनार ना आए, इस टाइम पे तो बिल्कुल ना आए आप। मार्च एंडिंग में आए। फिलहाल तो जो है मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपकी कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा बर्फ़ है, लाइट नहीं होगी तो आप होटल में ठहरोगे तो वैसे ही ठंड लगेगी। हम तो घर में आग जला रहे, बट होटल में तो आग जला नहीं सकते। बाकी देख ही सकते हो ठंड की तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है क्योंकि हमने आग जलाई हुई तो। और छत से बर्फ़ गिरी तो थोड़ा ख़तरा भी है, देख के जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से है ना तो मुंडी टूट जानी फ़िलहाल तो ये है। और मैं जा रही हूँ राजमा की दाल लाने स्टोर में। सब बर्फ़ गिरा रहे अपने छतों से क्योंकि बर्फ़ रुक चुकी है ना अभी थोड़ी देर। तो मैं बैक कैमरा रख के दिखाती हूँ आपको। लोग कैसे बर्फ़ गिरा रहे हैं। गिरने की वजह से ना रास्ता नहीं है तो पैर से रास्ता बना के जाना पड़ रहा है अभी तो। सच में बहुत मुश्किल है। बाकी लोग जो है वो अपने छतों से बर्फ़ गिरा रहे हैं, वहाँ गिरा रहे हैं, वहाँ गिरा रहे। और मेरे बच्चे बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे पागलों की तरह। तो ऐसा है। बाकी के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने छतों पे बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा है। और मैं आई हूँ स्टोर में राजमा जाने के लिए। जा रही हूँ राजमा, ये वाले राजमा। एक सेकेंड, दरवाज़ा ना दरवाज़ा। हाँ अब दिखाती हूँ। चाबी कहाँ ऊपर? अच्छा तो पापा जा रहे हैं बर्फ़ फेंकने के लिए। यहाँ देखो रास्ता ही नहीं है, मर गई। डर ही लग रहा है ऊपर से बर्फ़ आएगा तो कहीं मुंडी ना टूटे मेरी। ऐसा है। अब साफ़ सफाई होने के बाद तो खैर अंदर बैठने में अच्छा लगता है। और ये दरवाज़ा भी वक्त के साथ काला हो गया बट पेंट होने वाला है इसमें। ये सी प्राइमर है। हाँ यहाँ देखो भूत के बच्चे। हाँ मैंने सोचा सिग्नल तो है नहीं तो व्लॉग ही शूट कर लेते हैं इसी बहाने। तो मैं बैठ के दाल छाटती हूँ। फिलहाल मैं आ गई शॉप पे। इतनी ठंड है, यहाँ देख सकते हो। आईडी लगा लो, ऐसे दबाने पे खून इकट्ठा हो गया, ऊपर से लाल हो गया। मुंह हाथ कुछ नहीं धोया है, हालत खराब है। वैसे तो खैर मुंह हाथ धोया नहीं धोया बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुंह तो वैसे पता चल रहा नहीं धोया है। और बाहर कोई नहीं है, सुनसान है, बट शॉप पे तो बैठना पड़ेगा फिलहाल। तो शॉल उड़ा है, नीचे पैरों में कंबल डाला हुआ है। बच्चों का छोटा वाला कंबल ले थी तो वो उड़ा हुआ है। दाल चढ़ा दिया राजमा का और बुखारी पे पापा को बोला कि आग लगाना अच्छे तरीके से जलाना ताकि जो है दाल पक जाए। बाकी इसके अलावा मैं आपको बैक कैमरा करके एक चीज़ दिखाती हूँ कि लोगों को घर में भी बिल्कुल चैन नहीं है इस बर्फ़ में भी। देख सकते हो बाहर रोड में गाड़ी चली हुई है, पता नहीं किसकी गाड़ी गई होगी, चली हुई है। तो इतने बर्फ़ में हाँ 4x4 हो तब तो ठीक है, बाकी रिस्क लेके ऐसे जाना तो बेकार है। बाकी बाहर गाड़ियाँ खड़ी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। उस पिलर के नीचे गाड़ियाँ खड़ी जिसके ऊपर इतना सारा सारा बर्फ़ है, वो गाड़ियाँ वहाँ पे 2 गाड़ियाँ लगी हुई है। तो ऐसा है, बाकी सुनसान है, कोई नहीं। फिलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ शकड़ियाँ मतलब पापड़। तो पापड़ के लिए जो है वो मैंने मैदा डाल दिया है। मैदा में लगाया है कस्तूरी मेथी, नमक और अजवाइन। और यहाँ डाल दिया है बनने के लिए छोटी सी कौली में अच्छे से बन रहा, बाकी बड़ा तो जिसमें झा भी नहीं रहा। बाकी यहाँ पे राजमा की दाल बनाई है मैंने, अभी बनाई है, चावल ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं पापड़ बना चुकी हूँ, ये 4 बन चुके हैं। अभी एक ही कॉली है, पर जाके दूसरी कॉली लाऊँ तो इतना टाइम नहीं है फिलहाल। तो अभी ये बन गया, इसको निकालते हैं और पापड़ बनाते हैं। फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, ना लाइट आई हुई है और अंदर वो रखा है ये धुंध। और बाहर अभी भी जो है बर्फ़ अभी तक भी पड़ी रही है, बस पड़ी रही है। तो टाइम देखने के चक्कर में फ़ोन ही बंद हो गया। तो टाइम हो रहा है 2 बजे का, 2 बज गए। खाना खाने वाला कोई है नहीं, दीपक तो आए नहीं। अंधेरे में ब्लॉग शूट हो रहा है और फ़ोन में अब बैटरी लेगी 14%। तो देखते हैं अब ये ब्लॉग कब तक शूट होता है। तो फ़ोन में 5% बैटरी और अभी जो है टाइम हो चला है शाम के 4 बजे का। और फिलहाल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ये, आपको 4 कोने वाला दिखे। अभी तो आँच कम पे पका रही हूँ, मतलब आँच कम था अभी तक जब डाला, अब कर दिया हाई फ्लेम पे, तब पका रही हूँ। और ये वो है मतलब कि मैंने मैदा का बनाया है, इसमें मैंने चीनी भी डाली है और नमक भी डाला है। तो हल्का सा मतलब चीनी का ही बना रही वैसे तो, पर नमक का टेस्ट भी रखा हुआ है, तो मिक्स टेस्ट रखा हुआ है। ऐसा नहीं है मतलब कि आप सोचो मटर टाइप के बना रहे हैं, पर कहीं से मटर भी और कहीं से शक्करपारा भी बन रहा है, तो मिक्स लगा है। अब देखती हूँ, टेस्ट करती हूँ, अगर अच्छा बना फिर मैं कभी रेसिपी शेयर करूँगी। फिलहाल तो चाय के साथ बनाया हुआ है, मतलब चाय से खाने के लिए। ब्राउन होता है तो खाते हैं, बाकी बैटरी नहीं कुछ ऐसे। और इतने सारे बने थे, हमने खा लिए फटाफट से चाय के साथ। बाकी मैं बताती हूँ तोड़ के तो क्या खा के बताती हूँ। जिस चीज़ के बने वो बहुत करे कुरकुरे टाइप बने, और नमक ने जो है ना मीठे को कंट्रोल किया है, तो बहुत टेस्टी है। कैसा भाई लोग? अंधेरे में खा रहे सारे।
और लकड़ी देखना वाला यहाँ पे कितने मोटे मोटे लकड़ी। हाँ ठूस के खाने का मन हो रहा है, बहुत मजा आया। मजा आ रहा है। क्या बोल रहे हो? ये एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 8:10 और पता नहीं मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है कैसे है, मुझे नहीं दिख रहा। एक तो ब्राइटनेस कम है, ऊपर से मैंने फ़ोन जो है ना गाड़ी में चार्ज किया था। तो आज है 3 मार्च और 1 मार्च से बर्फ़ पड़ रही है। 1 मार्च को तो नहीं दिखा पाई थी, हाँ 2 मार्च, 1 मार्च को तो दिखाया था शायद, आज तो नहीं। फिर 2 मार्च, आज 3 मार्च है। और 3 मार्च को जो लास्ट बर्फ़ पड़ी है ना, कल से दोपहर मौसम साफ़ है। आज जो बर्फ़ है ना वो देखोगे परेशान हो जाओगे, मैं खुद परेशान हूँ। इतनी बर्फ़ पड़ी, इतनी बर्फ़ पड़ी, मैंने पंगी गाँव में शादी करने के बाद इतनी बर्फ़ नहीं देखी है, पहली बार देख रही हूँ। इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, सोचा नहीं था सुबह उठूँगी तो ये नज़ारा दिखेगा। पेड़ टूट चुके हैं। अभी दिखाती हूँ आपको कि क्या बर्फ़ पड़ी है। सामने ला सकते हो ना आप, यहाँ तो ये बर्फ़ रहती है। कल ही साहब के आज ही हो गए। इसके अलावा ना आप देखो ना बोला, वहाँ देख सकते हो पेड़ टूट गया पूरा, इधर पूरा नीचे हो गया। इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, ज़्यादा नहीं तो 2 फुट हो गई बर्फ़। और बस सब अपने घरों से निकालने लगे। कल इन सब ने बर्फ़ झाड़ा था। और एक सबसे बड़ी चीज़ दिखाती हूँ आपको ना मैं, बर्फ़ के नाम पे वहाँ देखो छत पे 2 दिन का बर्फ़, 2 दिन का बर्फ़ स्टोर हुआ हुआ है। कितना सारा बर्फ़ है, जितना वहाँ पहाड़ियों पे होता है ना, बस वही बर्फ़ लग रहा है। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना, और बर्फ़ जो है वो NH तक उतरा नीचे। NH पे भी है नीचे, NH पे तो नहीं है, मतलब खड़ में तो है पर पुल में नहीं है बर्फ़, हल्का हल्का वहाँ पे उतरा है। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने भी लोगों को चलते हुए देखा ना, तो उनके पाँव तक थी बर्फ़, मतलब कि पूरा उनका घुटना डूब रहा था बर्फ़ में। और मैं जा रही हूँ आगे को आप लोगों को दिखाने के लिए उधर की तरफ को। तो यहाँ देखो बर्फ़, ओ भाई पूरे टहनियाँ टूट चुकी है चुल्ली की है। वहाँ आगे रास्ता ही नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ पापा दूध निकालने कैसे जाएंगे, पूरे बर्फ़ से अति हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, पहली बार ऐसे इतने लंबे टाइम से नहीं पड़ी थी। पर मेरी शादी करने को तो मैं पहली बार इतनी बर्फ़ देख रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा अपने आँखों पे। इतनी सारा बर्फ़ पड़ी है। एक अंकल जा रहे हैं वहाँ से ना, बिजली वाले अंकल बेचारे डूब डूब के जा रहे हैं। तो बिल्कुल डूबना पड़ रहा है क्योंकि घुटने तक बर्फ़ आ गई है। और बस रास्ता ही नहीं है। अब देख सको वहाँ इतना बड़ा वो सेंटेक्स जो वो ही डूब चुका है। अब तो आप आइडिया लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा तो आइडिया मुझे यहीं से लग रहा है कि कितनी बर्फ़ पड़ी है। बस सारे लोग अपने अपने घरों में बर्फ़ साफ़ करने लग गए अब। और बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा, बस सेब के पेड़ टूट ना जाए, बाकी तो नहीं। वो सब धूप के आसार भी है कुछ। बस बर्फ़ इतनी ज़्यादा है भाई, घर से बाहर ना निकले। जो किन्नौर आने वाले तो प्लीज़ किन्नौर ना आए, ये हालत ख़राब है। नो 2 मिनट मिलने ही नहीं, ऐसे 2 मिनट में इधर उधर जाओ ना, ऐसे करते। आओ इधर आओ जल्दी, नहीं नहीं गंदी बात नहीं, बॉल नहीं है, मैंने फेंक दिया नीचे। अच्छा पक्का? हाँ पक्का, कच्चा पक्का कुछ नहीं है। यहाँ से नीचे ना देखो बर्फ़, ऐसा है कि अगर हम स्केटिंग खेले ना नीचे सीधे नीचे जाएंगे। तो ऐसा है। वाह यार, यहाँ देखो रास्ता ही नहीं। हम गए थे पहले वहाँ खेलने के लिए, हमने वहाँ जाके बर्फ़ भी खेली थी थोड़ी देर। नो मत करो। अरे नहीं है बाबा, बॉल वहाँ है उधर ड्रम में बॉल। कुछ ना बड़ा चापड़ी को। आज वो अंदर आओ, ठंड है टिमटी, पानी ठंडा है, आज वो अंदर आओ। तो बस यही थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने आज सुबह। तो बैटरी थी फ़ोन में 10% बैटरी थी। तो सुबह मैंने आपको बर्फ़ वगैरह दिखा दिया था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। 2 फुट नहीं थी, 2 फुट से ऊपर बर्फ़ पड़ी थी। नीचे ये वाला तो ये पंगी है, ऊपर वाला जो पंगी है वो धनपंगी में तो बहुत ज़्यादा ही पड़ गई थी। जितना हमारा आज से वो पिछले कल वहाँ पड़ गई थी। तो ऐसा था। तो ये सब कुछ है। बाकी बस लाइट तो शायद और आने वाले और 2 दिन ना आए, तो 4-5 दिन तो अब बिना लाइट के समझ लो, क्योंकि 3 दिन तो हमारे को हो चुके बिना लाइट के, और 2 दिन शायद और रहना पड़े। बाकी एंट्रेंस की बात करी थी मैं विहान के, तो विहान का स्कूल मैं चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए एंट्रेंस देने के लिए गए हुए थे हम। बस अब 1-2 दिन में मौसम साफ हो तो एडमिशन लूँ। निकल गया विहान एंट्रेंस देता तो हो गया सिलेक्ट। और स्कूल आप गेस कर सकते हो कि कौन सा स्कूल में डाल दूँ, जिसको आइडिया लगे वो कमेंट करना। बाकी इसके अलावा तो देखते हैं क्या रहता है यहाँ से आगे। मेरी प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। लगी ना, खड़े जाओ।